हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान अध्याय 6 घर्षण के कारण। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि फुटबॉल में किक मारने से गेंद गतिशील हो गई थी, परंतु थोड़ी देर बाद उसकी गति में ह्रास होने लगता है और अंततः वह विरामावस्था में पहुंच जाती है। अगर पैडल मारना छोड़ दे तो चलती साइकिल धीरे धीरे गति करना बंद कर देती है। निश्चित रूप से गेंद एवं साइकिल की गति का विरोध हो रहा है और वह विरोध जिस बल द्वारा होता है उस बल को घर्षण बल कहते हैं। इस प्रकार जब कभी एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर खिसकती है तो प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के समानांतर घर्षण बल आरोपित हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संस्पर्श में चलती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में जो अवरोध लगता है उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 1। एक स्केल लीजिए। स्केल के सपाट सतह को छूकर देखिए। सतह कितनी चिकनी या रुखड़ी है इसका अनुभव कीजिए। स्केल को मेज पर रखिए। सपाट सतह स्केल के ऊपर होनी चाहिए। अब स्केल के एक सिरे को उठाइए, इसके ऊपर सिक्का को रखिए। स्केल को तब तक ऊपर उठाते रहिए जब तक सिक्का इस पर सरकने न लगे। अब स्केल के नीचे पुस्तक आदि रखकर स्केल को नत समतल में रखते हैं। इसके बाद सिक्के की जगह पर विभिन्न प्रकार के सतहों वाली वस्तुएं जैसे पेंसिल, कटर, रबड़ आदि वस्तु का प्रयोग करते हैं जिसकी एक सतह समतल हो। अब वस्तु को स्केल पर बारी बारी से रखते हैं। अब धीरे धीरे स्केल को ऊपर उठाते हैं जिससे आनत तल का कोण बदलता जाए और ध्यान से देखिए किस ऊंचाई पर कौन सी वस्तु आसानी से सरकती है। अब स्केल पर थोड़ा पाउडर छिड़कते हैं और पुनः ऊपर वाली वस्तुओं को स्केल के ऊपर सरकाते हैं। क्या अब आपने कुछ अनुभव किया? आप देखेंगे कि पाउडर डालने के बाद वस्तु जो स्केल पर सिरक रही थी वह अब आसानी से पहले की अपेक्षा सरक पाती है और इसमें जो आनत कोण बनता है वह कम ऊंचाई पर ही प्राप्त हो जाता है। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 2। एक छोटी लकड़ी का या स्टील का बक्सा लेते हैं। इसमें कमानीदार तुला लगा देते हैं। अब कमानीदार तुला द्वारा बक्से को खींचते हैं। जैसे बक्सा गति करना आरंभ करे कमानीदार तुला का पाठन लीजिए। इससे आपको बक्से तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल की माप प्राप्त होती है। अब बक्से पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और उपयुक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस स्थिति में भी कमानीदार तुला का पाठ्यांक पहली स्थिति जितना ही मिला या इसमें आपने अंतर पाया? निश्चित रूप से आपको यहां पर अंतर मिलेगी। आइए अब देखते हैं कमानीदार तुला। कमानीदार तुला एक यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक सर्पिल कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। कमानी की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त किया जाता है। बल को बढ़ाने पर पाठ्यांक भी बढ़ जाता है। आइए अब करते हैं क्रियाकलाप नंबर 3। आपको ये गेंद सतह पर मेज या डेस्क के बीच लुढ़काकर देखना है और गेंद के रास्ते पर अलग अलग चीज बिछाकर गेंद की गति को मंद करना है। पहले आप रुमाल लुढ़काते गेंद के रास्ते में बिछाकर देखें, फिर कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा रखकर देखें, फिर फूंक मारकर देखें और हाँ, हाथ से छूकर गति को कम करने की कोशिश भी करें। अंततः गेंद अपने आप इस कारण से रुक जाएगी और देखेंगे कि गेंद तथा फर्श के बीच में घर्षण बल कार्य कर रहा है। उपर्युक्त उदाहरणों से आपने अनुभव किया कि घर्षण बल की उत्पत्ति संपर्क में आने वाले दोनों पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ दिखने में बहुत चिकने लगते हैं, उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं।
दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब एक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर गति करना चाहते हैं तो अनियमितताओं के चलते दोनों पृष्ठ में एक दूसरे के साथ अंतर्बंधन से बंध जाने के कारण गति हेतु कुछ बल का प्रयोग करना पड़ता है। चिकने पृष्ठों की अपेक्षा खुरदरे पृष्ठों पर अनियमितताएं अधिक होती हैं, अतः पृष्ठ यदि खुरदरे हों तो घर्षण बल अधिक होता है। आइए अब देखते हैं स्थैतिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण। जब किसी स्थिर वस्तु पर गति के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो शुरू में ही वस्तु में गति नहीं हो पाती है। कम परिमाण बल के कारण घर्षण बल द्वारा उसे संतुलित कर लिया जाता है, परंतु इस स्थिति के बाद जब वस्तु गति करने की अवस्था में पहुंच जाती है उस समय बल की माप स्थैतिक घर्षण के बल के माप के बराबर होती है। जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। आइए अब देखते हैं घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। हम जो कपड़ा पहनते हैं घर्षण के कारण घिस कर खराब हो जाते हैं। हमारे जूते चप्पल के सोल घर्षण के कारण घिस जाते हैं। घर्षण के कारण चाकू के धार घिस जाते हैं जिसमें काटने में हमें कठिनाई होती है। पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि भी घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं, परंतु घर्षण लाभदायक भी हैं। हमारा पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है। आपने चिकनी एवं गीली भूमि में चलकर अवश्य देखा होगा, वहां हमें चलने में कठिनाई होती है। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति एवं दिशा परिवर्तन संभव है। श्याम पट पर या कागज पर लिखना श्याम पट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। दीवारों पर आपके द्वारा कील ठोकना घर्षण के कारण ही हो पाता है। आइए अब देखते हैं घर्षण बढ़ाना या घटाना। तो घर्षण जब वांछनीय होता है तब इसे बढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे वर्षा होने पर सड़कों पर बालू फैलाते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, बैसाखियों पर रबड़ के कैप लगाए जाते हैं, जूतों के सोल पर खांच बनाए जाते हैं, वाहनों के टायर खांचदार बनाए जाते हैं जिससे सड़क में उनकी पकड़ बढ़ जाती है। घर्षण जब वांछनीय नहीं होता है तब इसे घटाने की जरूरत होती है। जैसे पॉलिश का प्रयोग करके पृष्ठों को चिकना करके घर्षण को कम किया जाता है। पाउडर का प्रयोग कैरम बोर्ड पर करके स्नेहक के रूप में घर्षण कम करने के लिए होता है। दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदों का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाए जाते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। यह दूसरी वस्तु को सरकाने में मदद करता है। हवाई जहाज, मोटर बोट आदि की आकृति विशेष प्रकार की होती है जिसे धारा रेखीय कहते हैं। यह घर्षण को कम करने में मदद करता है। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। दूसरा, चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह ज्यादा घर्षण उत्पन्न करती है। तीसरा, घर्षण हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों है। चौथा, घर्षण के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पांचवा, स्नेहक, बॉल बेयरिंग आदि के प्रयोग से घर्षण को कम किया जाता है। छठा, तरल पदार्थ में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान कर घर्षण के मान को कम किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं।
हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।